स्वागत है आप सबका आई क्वांटा यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक लीला पांडे और मैं आई क्वांटा के अंदर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। तो आज हम समझेंगे कैट आखिरकार है क्या। इस पूरे वीडियो के एजेंडा 6 हैं। कैट का एग्ज़ाम क्या होता है, पहला। दूसरा, सही समय क्या है कैट की तैयारी करने के लिए। तीसरा, सिलेबस क्या है इस पूरे एग्जाम का। चौथा, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रिपेयर करने चाहिए कैट 2025 के लिए, और कितना स्कोर अब करना पड़ेगा 99th परसेंटाइल लाने के लिए, और उसके बाद की टाइमलाइन क्या होनी चाहिए कैट का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। बाय द वे, अब इस साल कैट का एग्ज़ाम 30 नवंबर को होगा। हमें कैसे पता? क्योंकि कैट का एग्ज़ाम हर साल लास्ट संडे ऑफ नवंबर में होता है। वैसे परसेंटाइल क्या होता है समझना पड़ेगा, समझाऊंगा मैं आपको। परसेंटेज और परसेंटाइल में काफ़ी फ़र्क होता है। तो मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में, कोई एग्ज़ाम है 200 मार्क्स का, आपके मार्क्स है 198, मतलब आपका 99% है। परसेंटाइल ये होता है कि आपसे जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनमें कितने लोगों का स्कोर आपसे नीचे है, उसको बोलते हैं हम परसेंटाइल। तो 99 परसेंटाइल मतलब क्या हुआ कि आपके नीचे, आपके स्कोर से नीचे कुछ तकरीबन 99% लोग हैं पूरे इंडिया में जिन्होंने कैट का एग्ज़ाम दिया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कैट का एग्ज़ाम आखिर है क्या। कॉमन एडमिशन टेस्ट, इसकी कंडक्टिंग बॉडी टॉप IIMs होते हैं। IIM क्या कहलाता है? इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ऐसे तो 21 IIMs हैं, लेकिन जो ओल्डेस्ट है टॉप 6 जिसे हम बोलते हैं ABCLIK, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, इंदौर, कोझिकोड, ये रोटेशनल बेसिस पे कराते हैं। तो फिर लास्ट ईयर कैलकाटा ने कराया था, अब इस साल ये कराएगा कोझिकोड। तो जो इस कैट के स्कोर को जो इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट करते हैं फॉर देयर MBA प्रोग्राम, PGDM प्रोग्राम, PGDBA प्रोग्राम्स, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। हालांकि सबका मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है, पर कुछ को डिप्लोमा कहते हैं, कुछ को डिग्री कहते हैं। तो ऐसे 21 IIMs हैं ओवरऑल इंडिया में। FMS का फुल फॉर्म फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक विश्वविद्यालय है जहाँ बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, बैचलर्स के प्रोग्राम है, मास्टर्स के प्रोग्राम है, PhD प्रोग्राम है। तो वहाँ पे जो MBA प्रोग्राम है वो करवाता है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। एक रेड बिल्डिंग है SRCC के ठीक बगल में। तो इस कॉलेज का सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका पैकेज बहुत हाई होता है, प्लेसमेंट, लेकिन फ़ी बहुत ही कम होती है। तो ROI इसका सबसे अच्छा है इंडिया में। फिर MDI, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन गुड़गांव, SP जैन, और 1200 ऐसे और भी स्कूल से पूरे इंडिया में जो ये कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, और वहाँ पे आपको MBA PGD जो भी उनका प्रोग्राम है वो करवाते हैं। तो हम जानते हैं पहले कि जो टॉप के 20 स्कूल्स हैं उनका एवरेज प्लेसमेंट क्या होता है। IIM अहमदाबाद 36.2 लाख पर एनम, ये इसका एवरेज प्लेसमेंट है। हाईएस्ट तो 1 करोड़ भी जा सकता है। IIM बैंगलोर 33.82 लाख पर एनम, IIM कैलकाटा 34.2 लाख पर एनम, IIM लखनऊ 31.03 लाख पर एनम, FMS 32 लाख, SP जैन 30 लाख। और जो बाकी टॉप 20 स्कूल्स हैं उनका एवरेज प्लेसमेंट 28 लाख से ऊपर ही होता है पर एनम, और टॉप 30 का 23 से ऊपर, टॉप 50 का 18 से ऊपर। है ना कमाल की बात। तो अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया, चाहे इंजीनियरिंग किया हो, चाहे कॉमर्स किया हो, साइंस किया हो, BBA किया हो, BCA किया हो, कोई आपने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में किया हो, फैशन डिज़ाइनिंग में किया हो, ये सारे लोग अल्टीमेटली MBA करते हैं कि MBA आपको देता है एक बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आपने बहुत ही यंग एज में एक ऐसा पैकेज आपको मिल चुका है कि आप धीरे धीरे काफ़ी अपने अच्छे काम से काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं बाय द टाइम यूर इन 30s। तो देखते हैं कि कैट एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है। कैट का एग्ज़ाम 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। हालांकि यहाँ ये ऊपर नीचे लिखे हैं। पहला सेक्शन होता है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन शॉर्ट वी कॉल इट VARC। ये बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है। इस टेस्ट को कैसे किया जाता है इसका डिटेल हम जानेंगे। पहले समझते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे। 24 क्वेश्चंस आते हैं और 40 मिनट में करने होते हैं आपको। सेकंड सेक्शन होगा लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जहाँ 22 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मिनट्स में करने होंगे। इसका डिटेल में बताऊंगा थोड़ी देर बाद, तो आप अंत तक बने रहिएगा अगर आप समझना है, आपकी पूरा समझना है कैट आखिर है क्या। और थर्ड सेक्शन है क्वांटिटेटिव एबिलिटी QA, इसमें 22 क्वेश्चंस हैं और 40 मिनट्स में करना होता है। यहाँ पे क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं वो 2 तरह से होते हैं। पहला MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, कोई एक सही होगा, मार्क करना होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं खास करके क्वांट LRDI में और कई बार इसमें VARC में भी, जहाँ पे आपके सामने ऑप्शन नहीं दिए होंगे। आपको एक बॉक्स बना होगा आपके सामने, इस बॉक्स में आंसर आपको टाइप करना होगा विद द कीबोर्ड। डिफिकल्ट हो सकता है। तो सही मार्क्स, सही क्वेश्चन करने पे आपको मिलेंगे +3, सही करने पे। गलत करने पे आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे, कुछ भी ना करने पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये है इसका पूरा पैटर्न एग्जाम का। मतलब 120 मिनट और 68 क्वेश्चंस। डिवाइड आप नहीं कर पाओगे, फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस साल इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगी, मोर और लेस डिपेंडिंग ऑन पहले क्या हुआ है वैसे हमने बनाया है। नोटिफिकेशन जुलाई के चौथे हफ्ते में आ जाएगा, एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा अगस्त के पहले हफ्ते में, और लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म विल बी सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, एंड लास्ट डेट टू फी सबमिट द एप्लीकेशन फी वो भी वही होगी सेकेंड वीक, और एडमिट कार्ड आपका ऑलमोस्ट फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर में आ जाएगा। एग्जाम डेट 30 नवंबर रेड में हमने किया हुआ है क्योंकि हमें कैसे पता 30 नवंबर को होगा, बता चुका हूँ पहले भी कि हर साल नवंबर का जो आखिरी संडे होता है उसी में कैट का एग्जाम होता है, और रिजल्ट ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक जनवरी में आ जाएगा, कभी कभार दिसंबर में भी आ जाता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। किसी के भी जो जनरल या ओबीसी कैंडिडेट है उसके 50% मार्क्स अगर हैं ग्रेजुएशन में वो कैट के लिए एलिजिबल है, और SC ST PWD के लिए 45%। जो लोग फाइनल ईयर में अभी हैं उनका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप सोचो कि एग्ज़ाम तो होगा नवंबर में और आपका साल जो कंप्लीट होगा वो होगा आपका अप्रैल मई में, तो आखिर ये हो कह सकता है। देखिए, किसी भी बी स्कूल में जो कोर्स शुरू होता है वो जुलाई या जून के बीच में होता है, कहीं जून कहीं जुलाई, तो उससे पहले अपना एग्जाम हम क्लियर कर सकते हैं, तो ताकि आपका साल वेस्ट ना हो। तो फाइनल ईयर बैचलर डिग्री स्टूडेंट्स भी इसको कर सकते हैं, जिनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे CA हो गया, CS हो गया, कंपनी सेक्रेटरीशिप, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICWA, ये लोग भी कैट क्लियर कर सकते हैं। और 10वीं और 12वीं में आपको कुछ भी स्कोर हो, ये आपकी कैट की एलिजिबिलिटी को इफेक्ट नहीं करेगा। आप कैट का फॉर्म भर सकते हैं 10वीं 12वीं में कुछ भी स्कोर हो। हाँ, ये अलग बात है, सिलेक्शन के टाइम पे ये मैटर करता है। आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं डिटेल में कि VARC वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस क्या है और वेटेज क्या है। तो आपने बचपन में अनसीन पैसेजेस पढ़े होंगे कि एक पैसेज होगा, वो कहानी हो सकती है, वो एक ट्रेवलॉग हो सकता है, वो एक डिस्क्रिप्शन हो सकता है, नरेशन हो सकता है, किसी न्यूज़ के बारे में बताया सकता है। तो इस तरह कई तरह के जॉनरा हो सकते हैं। ये चीज़ें साइंस के बारे में बताई जा रही है, टेक्नोलॉजी के बारे में बताई जा रही है, बिजनेस के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, कोई चीज़ हो सकती है आपकी आर्ट सोसाइटी कल्चर के बारे में पैसेज हो, हिस्ट्री पॉलिटिक्स के बारे में पैसेज किसी भी प्रकार का हो, उसके ऊपर सवाल होंगे 4, और वो चारों सवाल भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कुछ सवाल ऐसे होंगे डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे, डायरेक्ट डेटा बेस्ड हो सकते हैं, कुछ होते हैं कि इन्फ्रेंस बेस्ड होंगे कि आप ये स्टेटमेंट पढ़ के आपने क्या कंक्लूड किया, ये शब्द ऑथर ने यूज़ किया था, इस शब्द का सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग किस फ्रेज में दिया गया है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे यार मैं तो हूँ इंजीनियर, मुझे क्या पता बिजनेस क्या होता है, कोई बोलेगा मैं तो हूँ BCom वाला, मुझे क्या पता कि आर्ट सोसाइटी कल्चर क्या होता है। तो यहाँ पे ये लोग आपका इन चीज़ों में टेस्ट नहीं ले रहे हैं नॉलेज का कि आपको साइंस आती है कि नहीं, आर्ट्स आती है कि नहीं, कल्चर पता है कि नहीं, हिस्ट्री पता है कि नहीं। एग्ज़ाम UPSC का नहीं है। यहाँ पे क्या है कि ये जानना था कि कोई भी तरह का आप पैसेज पढ़ते हैं तो उसको आप समझ पाते हैं कि नहीं, और समझ पाते हैं कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा, उस पर जो सवाल होंगे उसको सॉल्व करने से। और कई बार होता है कि जो पैसेज है वो किसी एक जॉनर से ना हो कि मिक्स्ड हो, कि 3-4 चीज़ें मिला के पूछ लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो शहर बनाया गया था वो कैसे बनाया गया था, वहाँ पे हिस्ट्री और साथ ही साथ कल्चर और थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी की बात भी हो गई है। तो ये एक मिक्स्ड जॉनर पैसेज है। वर्बल एबिलिटी, इसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो चेक की जाती है। किस तरह से? थ्रू क्वेश्चंस ऑन पैरा समरी। आपके सामने पैराग्राफ होगा 50-100 वर्ड्स का, उसकी जो बेस्ट समरी होगी ऑप्शन में दी होगी, आपको टिक मार्क करना पड़ेगा। पैरा कंप्लीशन, आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया होगा, एक लंबा सा पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ में 4 ब्लैंक्स होंगे, तो वो स्टेटमेंट किस ब्लैंक में आइडियली फिट हो पाएगा ये देखना होता है। ऑड वन आउट, आपके सामने 5 स्टेटमेंट्स होंगे, देखना पड़ेगा कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो बाकी 4 स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रहा। हालांकि लास्ट ईयर इन लोगों ने पैरा जंबल नहीं दिया था, उससे पहले दिया था, इसीलिए मैंने 3 ही लिखे हैं। और पैरा जंबल भी कई बार आते हैं कि वहाँ पे आपके सामने 4 सेंटेंस जंबल अप कर देंगे और बोलेंगे कौन सा सही इसका सीक्वेंस होना चाहिए। तो ये टॉपिक्स हैं आपके। वेटेज देखिए, RC के 16 क्वेश्चन 4 सेट्स में, मतलब हर एक पैसेज के 4 क्वेश्चन होंगे, तो 4 पैसेज होंगे। पैरा समरी 3 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स 3 क्वेश्चन, ऑड वन आउट 2 सवाल। अच्छा, आप सोच रहे होंगे इतने सवाल हम कर कैसे पाएंगे इतने कम समय में? सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बात समझ में आएगी जैसे ही मैं बताऊंगा कि स्कोर और परसेंटाइल का क्या कोरिलेशन है, तो वो देखेंगे। इससे पहले समझते हैं LRDI सिलेबस क्या है। पिछले साल DI ज़्यादा आया था, उसके पिछले साल LR ज़्यादा आया था। तो DI के अंदर ना क्या होता है कि डेटा, दिस इज डेटा इंटरप्रिटेशन। अब डेटा क्या कहलाता है? डेटा कुछ भी हो सकता है, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी डेटा है, जो आप सुन रहे हो वो भी डेटा है, आप देख रहे हो वो भी डेटा है, कुछ महसूस कर रहे हो
वो भी डेटा है। तो डेटा एक कोई भी सिग्नल होता है जो कि एनालॉग हो या डिजिटल हो या सिंबॉलिक हो, वो सब कुछ डेटा है। उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनानी पड़ती है। हालांकि ये बनाने के पहले डेटा को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फिर इंटरप्रेट कैसे करेंगे, ये सारी बातें इसके अंदर चेक की जाती हैं। तो आप मान लो कोई कंपनी है, उस कंपनी का पिछले 5 साल का प्रोडक्शन या रेवेन्यू या कोई भी चीज़ इस तरह की दी होगी किसी डेटा, किसी टेबल में। टेबल के फॉर्म में हो सकता है, लाइन बार ग्राफ के फॉर्म में। लाइन ग्राफ कैसा होता है, आप देखा होगा आईपीएल मैचेस में, ये लाइन ग्राफ है कि चलो पहले ओवर में इतने रन थे, दूसरे में इतने रन थे, तीसरे में इतने, एटसेट्रा। ये लाइन ग्राफ है। बार ग्राफ जैसा कि बार होता है, मिल्की बार खाई होगी आपने, तो ये इस तरह से होता है बार ग्राफ्स। पाई चार्ट्स, तो एप्पल पाई, चॉकलेट पाई, पाई हमेशा सर्कुलर होती है, तो उस अब पता है कि एक सर्कल के पूरा जो एंगल है 360 डिग्री है, इसके अंदर मैं इसको 4-5 जितने पार्ट से डिवाइड कर सकता हूँ और दिखा सकता हूँ कि चलो भाई हो सकता है किसी कंपनी में नेटफ्लिक्स ने मान लो इस साल इंग्लिश फिल्मों से इतना रेवेन्यू किया, रीजनल लैंग्वेज से इतना रेवेन्यू किया, वर्ल्ड सिनेमा से इतना रेवेन्यू किया और सीरीज से इतना रेवेन्यू किया। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं पाई चार्ट कहलाती हैं। डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है, इसको इंटरप्रेट करना हमारा फ़र्ज़ है, यही हमें करना है एलआरडी इसमें डीआई के अंदर, और फिर उस पर बेस्ड सवाल लगाने हैं। तो कई बार स्कैटर चार्ट्स के फॉर्म में हो सकता है, और क्वांट बेस्ड डीआई उस तरह के सवाल होते हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। हालांकि डीआई के मैक्सिमम सवालों में मैथमेटिक्स ज़रूरत पड़ेगी कि मैथमेटिक्स से ही आप चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन की ज़रूरत तो पड़नी ही पड़नी है। बट क्वांट बेस्ड डीआई वो है जहाँ पे डेटा आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो शायद इन सब फॉर्म्स में ना हो, वो एक पैराग्राफ के फॉर्म में हो और उसमें बेस्ड आपको मैथ्स के फॉर्मूले लगा के उसे सॉल्व करना पड़ सकता है। वो होता है क्वांट बेस्ड डीआई। एलआर, लॉजिकल रीजनिंग, इसके अंदर आप देखिए क्यूब्स, linear arrangements, circular arrangements, Venn diagrams, distribution, selection, binary logic, games and tournaments, network flow diagrams, इस तरह के टॉपिक होते हैं और मिक्स टॉपिक भी हो सकते हैं। तो क्यूब, जैसे एक क्यूब है, आपने क्यूब्स देखे होंगे, आपने लूडो खेला होगा वगैरह वगैरह। क्यूब इस तरह होता है, इसको क्यूब को कलर कर दिया, कट्स मार दिए, कट्स मारने के बाद क्यूब छोटा हो गया, एक एक पीस भाग देखा, कौन सा पीस कलर था कौन सा नहीं था, ये सारी बातें क्यूब्स के अंदर पूछी जाती हैं। लीनियर सर्कुलर अरेंजमेंट्स, लोग जब बैठते हैं स्ट्रेट लाइन में बैठ सकते हैं या फिर एक सर्कल में बैठ सकते हैं। कुछ लोग टेबल की तरफ देख सकते हैं, कुछ टेबल के अगेंस्ट देख सकते हैं, कुछ नॉर्थ में देखेंगे, कुछ साउथ में देखेंगे, ऐसे करके पूछ सकते हैं लोग। काफ़ी कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है जब लोग लीनियर या सर्कुलरली बैठते हैं। तो इसके बारे में जो क्वेश्चन होंगे वो अरेंजमेंट्स के अंदर आते हैं। वेन डायग्राम्स, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है वेन डायग्राम के अंदर, कि एक यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल से बना हुआ और दो सेट्स हैं उनको सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, तो जो कॉमन एलिमेंट यहाँ पे आ गया, अनकॉमन यहाँ आ गया। इस तरह की चीज़ें वेन डायग्राम्स के अंदर आती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्शन, इसमें डिफरेंट आपको डेटा दिया रहेगा, स्टेटमेंट दी रहेंगी, उसके हिसाब से आपको लोगों को, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। बड़ा फेमस पजल था आइंस्टाइन्स पजल, आप चेक करना कभी इसको। और आइंस्टाइन्स पजल में पता है ये बोलते थे, जब ये पजल बना था, कहते हैं कि आइंस्टाइन ने बनाया था और उस टाइम इसको सॉल्व करने के बहुत कम लोग थे, पर आजकल इसे काफ़ी लोग सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आइंस्टाइन्स पजल अब कोई बहुत डिफिकल्ट पजल नहीं बना था। शायद हमारा आईक्यू बढ़ गया है इंसानों का पिछले 100 सालों में, या हो सकता है कि हमने इतनी पढ़ाई कर डाली है कि हमें चीज़ें आसान लगने लगी हैं। बाइनरी लॉजिक, इंसान तीन तरह के होते हैं, एक वो जो हमेशा सच बोले, एक वो जो हमेशा झूठ बोले, और एक वो जो सच झूठ जो मन वो बोल दे। तो आप मान लो इन तीन इंसानों से कुछ सवाल पूछो, तीन तरह के सवाल, इनके आंसर के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि सही चीज़ क्या थी, सही आंसर क्या था और गलत कौन सा था। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, पहेली जैसा है ये। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, तो आपने देखा होगा टेनिस का मैच है, आईपीएल का मैच है, कोई भी मैच है। मैच दो तरह से होते हैं, एक होता है कि एक टीम हर टीम से खेलेगी एक बार और पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट्स के हिसाब से आपको आगे बढ़ने को वहाँ मिलेगा अगले स्टेज में, इसे कहते हैं राउंड रॉबिन। और एक होता है नॉकआउट, कि अगर मैं किसी से खेला और वो हार गया तो वो अगला मैच नहीं खेल पाएगा, ये नॉकआउट टूर्नामेंट होते हैं। इसमें बेस क्वेश्चन बनते हैं। नेटवर्क फ्लो डायग्राम्स, किसी शहर के अंदर रोड्स किस तरह कनेक्टेड है, कहाँ पे सर्कल्स हैं, कहाँ पे टी पॉइंट्स हैं, किस तरह ट्रैफिक को मूव करना चाहिए, या कोई मान लीजिए ड्रेनेज सिस्टम है कि नेटवर्क ऑफ ड्रेनेज पाइप्स हैं शहर के अंदर। इस तरह की चीज़ों में, जैसे ये एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पे, ये मैंने एक बार क्लास में किया था, ये मैं ही हूँ, तो उसमें इन तरह के क्वेश्चन जहाँ पे हमें ना नेटवर्क देख के ऑप्टिमाइज करना है सिचुएशंस को, उसे बोलते हैं नेटवर्क फ्लो डायग्राम्स। तो आप 4 से 5 एलआरडीए की मिक्स सेट आप मान लो कि इस बार आ सकते हैं। और हालांकि इस बार 5 सेट आए थे, जिसमें कि 2 सेट 5-5 सवालों के थे और 3 सेट 4-4 सवालों के थे इस बार, मतलब कि लास्ट ईयर।
क्वांट सिलेबस, क्वांट के सिलेबस को मेजरली हम 6 भागों में बांट सकते हैं। अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर, सीरीज, लॉग्स एंड पीएनजी, हालांकि ये भी अलजेब्रा का ही पार्ट है, और मिसलेनियस जो किसी का पार्ट नहीं है। अब देख सकते हैं कि अरिथमेटिक में 8 से 9 सवाल है, अलजेब्रा 6 से 8, ये दोनों मिला दो तो अलजेब्रा काफ़ी बन जाता है। ज्योमेट्री 3 से 4, नंबर्स 2 से 3, मिसलेनियस 1 से 2। तो हाईएस्ट वेटेज जिसके अंदर जो होता है वो अरिथमेटिक और अलजेब्रा का ही है, तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचोगे इतना सब पढ़ना पड़ेगा, भाई मुझसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये हो सकता है। इसका कारण ये है कि आपको सब कुछ सॉल्व नहीं करना। आप समझो, ये देखिए अब क्या हुआ 2023 में समझते हैं क्वांट में। तो मैं बात करता हूँ, मैं 99.5 की बात नहीं करूँगा क्योंकि इसमें काफ़ी, देखिए आखिरी के 1% तक 95 से 96 में जितना गैप होगा उससे कहीं ज़्यादा गैप 99 और 99.5 में होगा। तो इसलिए बात करते हैं 99 की, जो एक मान लो एक स्वीट स्पॉट है हमारा, है ना, यहाँ पे लोग चाहते हैं पहुँच जाए। तो क्वांट में जिसके 26 मार्क्स थे, 26 मार्क्स का मतलब क्या हुआ, तकरीबन 9 सवाल सही, सिर्फ 9 सवाल सही करने पे 99th परसेंटाइल आ रहा था। LRDI में 27, वही 9 सवाल, वर्बल में 39, मतलब 13 सवाल। अब सोचो कि इतने कम सवाल सही करने पे भी आपके इतने परसेंटाइल आ रहे थे, ओवरऑल 76। चलिए इसको ऐड करते हैं, 39 + 27 कितना हो जाता है 66, + 26 कितना हो जाता है 86, 92 हो जा रहा है। आप बोलोगे यार इसका सम तो 92 है, यहाँ आपने 76 लिखा है, क्या आपको मैथ्स नहीं आती? ऐसा नहीं है। देखिए, तो ये है इंडिविजुअल सेक्शन का परसेंटाइल, और ये है ओवरऑल कि आपके भले इसमें थोड़े कम ज़्यादा मार्क्स आ गए हो, बट ओवरऑल 76 अगर आपके हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके 99th परसेंटाइल है। ठीक है, तो 98 देखो आप, 66 ओवरऑल पे आ गए, 54 पे, इस तरह से है। इस साल कुछ बदलाव आए थे, और क्योंकि पेपर हल्का सा इजी हो गया था, तो 99th परसेंटाइल आया 96 पे। हालांकि जिस दिन मैंने भी इस साल एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम मेरा सेकंड स्लॉट में था, और जैसे मैं एग्ज़ाम देके आया मैंने ये कहा था कि 96 मार्क्स पे 99th परसेंटाइल बन जाएंगे। एग्जैक्टली वही हुआ। वर्बल में 40 मार्क्स से बने, LRD 38 में बने, क्वांट 32 बने। मैं चाहूँगा कि आप इसको ध्यान से देखें, मैं साइड में हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और समझो कि आपको कैट पूरा नहीं करना, कैट 50% भी आप कर लेते हो तो आपका परसेंटाइल 99 तो वैसे ही क्रॉस कर जाता है। ठीक है, 10 तक गिनता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब देखते हैं कि iQuanta को बेस्ट कैट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म क्यों कहा जाता है, आखिर ऐसा हम क्या करते हैं। हालांकि हर कोई बोलेगा कि यार देखो ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, वो बेस्ट है, वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ कारण है। ऐसी चीज़ें कुछ बनाई है हम लोगों ने प्रोडक्ट जो कि और कोई बनाने की सोच भी नहीं सकता। जैसे कि हमें दिखाई दिया कि तीनों सेशन हम पढ़ाते तो हैं, BARC, LRDI, क्वांट, लेकिन ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ना बहुत टाइम से मैथ्स छुई ही नहीं है। 12th में मैथ्स थी ही नहीं, 12th में तो ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं थी। बोलते हैं सर हम तो भूल चुके हैं मैथमेटिक्स, में याद ही नहीं है। तो उनके लिए हमने बनाया नॉन इंजीनियर्स क्वांट। तो जो भी स्टूडेंट होगा, जैसे ही वो डैशबोर्ड पे लॉगिन करेगा उसके सामने ये मॉड्यूल आएगा, और इसमें हमने क्या किया है, 6ठी से लेकर 10वीं तक की NCERT की मैथ की सारी किताबों को बाइट साइज वीडियोज़ में बना दिया है। बाइट साइज मतलब बाइट, एक बाइट जिसे खा सकते हैं, छोटे छोटे वीडियोज़। इसमें सारे के सारे मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग 6वीं से 10वीं तक का हमने कवर कर दिया है, तो बेसिक्स में कवर हो जाए। और ये सेल्फ पेस्ड है, मतलब यहाँ पे वीडियोज़ बने हुए हैं, आप इसको देखिए और इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद फिर लोग बोलते हैं कि ठीक है हमें मैथ्स तो आती है, भाई हम तो मैथ्स में काफ़ी स्मार्ट है, और हमें ना इंग्लिश नहीं आती, हमारे घर में इंग्लिश बोलता ही नहीं है, दोस्त इंग्लिश नहीं बोलते, हमारे स्कूल कॉलेज में इंग्लिश नहीं बोली जा रही थी, और MBA पूरा इंग्लिश में होता है, अब क्या करें। तो उनके लिए हम लोगों ने बनाया इंजीनियर्स BARC प्रोडक्ट, ये मैं ही हूँ। इसके अंदर क्या है कि हमने 50 RC पैसेज की वीडियोज़ बनाए। तो आप बोलोगे ठीक है, ये तो भाई अब क्लास में कराते हो, तो अंतर क्या है इसमें? अंतर ये है कि हर एक पैसेज के बाद जितने भी इसमें वर्ड्स थे जो डिफ़िकल्ट ही नहीं, जो लगता है कि चलो बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, पर क्या पता किसी को इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर हो, अनकंफर्टेबल हो, उसको इस वर्ड का मीनिंग ना पता हो। जैसे कि आप मान लो कोई वर्ड है सिंसियर, सिंसियर सबको पता ही होगा, पर हम मानते हैं कि ये भी ना पता हो, तो उसका मीनिंग समझाया है। किसी वर्ड का कोई कल्चरल लॉजिक है क्या, कल्चरल इंटरप्रिटेशन है क्या, वो भी समझाया हुआ है। जैसे मान लो कि कोई वर्ड है सपोज पैराडॉक्स, पैराडॉक्स को आमतौर लोग बोलते हैं पहेली,
लेकिन इसके पीछे बहुत सारे और भी सिग्निफिकेंस है, कुछ साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है। तो कैसे वर्ड बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, ये सारी बातें भी इसमें करी गई हैं। तो एक पैसेज पढ़ोगे आप, फिर उस पर वर्ड मीनिंग पढ़ोगे। एक पैसेज जो हमारा होता है 300 से 400 वर्ड्स का होता है, और आप सोचो हमने तकरीबन 50 से 110 वर्ड्स की मीनिंग बताए हुए डिफरेंट पैसेजेस में। ये उसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो हमने खुद ही बनाया, और इस क्वेश्चन के अंदर ये भी समझाया कि ये सवाल बनाते टाइम एग्जामिनर सोच क्या रहा होगा, उससे लग रहा होगा मैं किस तरह से स्टूडेंट को फंसा सकता हूँ। तो ये सारी बातें जो एग्जामिनर की साइकी समझने वाली बात है वो इसके अंदर लिया गया है। 50 सेट्स हैं और इस साल हम इसको डबल कर रहे हैं, मतलब 100 सेट्स होंगे और भी ब्रिलियंट सेट्स होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक हमने बनाया इनिशिएटिव LRDI इंसेप्शन, ये भी सेल्फ पेस्ड प्रोग्राम है, ये तीनों सेल्फ पेस्ड प्रोग्राम है। तो इसके अंदर 50 LRDI के सेट्स हैं जो कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के हैं, जो प्रॉपर कैट रिलेवेंट सेट्स थे कि LRDI को सबसे डिफिकल्ट सेक्शन माना जाता है। पर इस साल देखा गया कैट LRDI में कुछ आसान सेट्स भी आए, तो हम क्या करेंगे, इसको भी डबल करेंगे। इसके अंदर हम कुछ इजी सेट्स भी डालेंगे और ये भी समझाएंगे किस तरह किसी सेट को इजी या कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है बाय गिविंग डिफरेंट कंडीशंस। इससे आप समझोगे कि एग्जामिनर जो है, जो एग्जामिनर है, जो सेट बना रहा है, क्वेश्चन बना रहा है, वो क्या सोचता है या क्या सोचती है बनाते टाइम। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब सेल्फ बेस्ड प्रोग्राम्स हैं ये तीनों। 24/7 डाउट सॉल्विंग, तो मुझे याद है पहले मैं iQuanta ने कहीं और पढ़ाया करता था, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को डाउट होता था, वो क्या करते थे कि मान लीजिए 10-12 फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो एक फॉर्म मिलता था, उस फॉर्म को भरते थे कि हमें ये वाला पूछना है, उन फैकल्टी मेंबर से मिलना है। तो फैकल्टी मेंबर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको डेट्स मिलते थे कि ठीक है आपने आज फॉर्म भरा, आपको डेट मिला 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद। जब तक डेट आपका बारी आई आपका डाउट सॉल्व हो चुका है। कई बार ऐसा होता था। तो यहाँ हमने क्या किया, एक फेसबुक ग्रुप बना दिया डाउट्स के लिए। आपका डाउट आया, किसी भी तरह का डाउट आया, ऑब्वियसली एकेडमिक डाउट, आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ग्रुप पे डालेंगे, और हमारी डाउट सॉल्विंग टीम 24 आवर्स काम करती है राउंड द क्लॉक थ्रू आउट इंडिया, और वो उसका आंसर कुछ ही मिनट्स में आपको दे देंगे, एक्सप्लेनेटरी आंसर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स ना हमेशा फील करते हैं कि कनेक्टेड है, उनका कुछ छूट नहीं रहा। फिर बढ़ते हैं अगला, ड्यूअल पेडागोजी। तो होता क्या है कि कई बार मैंने देखा है कि आप पढ़ के चले जाते हो लेकिन मोटिवेशन नहीं होता उसको रिवाइज करने का। कई बार आप बिजी हो जाएंगे, आप रील्स देखना शुरू कर देंगे, फ्रेंड्स के साथ घूमना शुरू कर देंगे, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है कि ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ पे करिकुलम का ही पार्ट हो जाए कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करनी पड़ जाए। तो एक होगी लाइव कॉन्सेप्चुअल क्लास, दूसरी होगी लाइव एप्लीकेशन क्लास। कॉन्सेप्चुअल जैसा कि नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट, सब कॉन्सेप्ट, रिलेवेंट क्वेश्चन सब कराए जाएंगे, इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट। और एप्लीकेशन क्लास में छोटे छोटे वीडियोस होंगे, उन वीडियोस पे जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उन पे बेस सवाल कराए जाएंगे उसी टॉपिक से जो लाइव में किया गया था। लाइव क्लासेस हफ्ते में 4 बार होती हैं 7 to 9 PM, और एप्लीकेशन क्लासेस हफ्ते में 6 बार होती हैं 10 to 12 मिडनाइट। अब ये टाइम क्यों चूज़ किया गया है, क्योंकि इस टाइम पे चाहे आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, सबके लिए टाइम सूटेबल है। तो ये आइडिया था ड्यूअल पेडागोजी। ड्यूअल मतलब क्या होता है, 2, ड्यूअल पेडागोजी, एप्लीकेशन एंड लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस। ठीक है, कंटेंट रिलेवेंसी की बात करें तो आपने अगर देखा होगा यूट्यूब चैनल पे या हमारे अलग अलग सोशल मीडिया पे, तो हमने ये बताया था कि कुछ तकरीबन 20 के आसपास सवाल इस साल भी कैट में तीनों स्लॉट्स मिला के कंबाइंड हमारे फंस गए थे। इनफैक्ट एक सवाल तो ऐसा था जो कि सेम टू सेम बिट डेटा फंस गया था। तो कैट के ठीक एक दिन पहले हम लोग एक सेशन ले रहे थे, इंटायर रिविजन। उसमें एक स्टूडेंट मुझे बोलता है कि सर मैं ट्रैवल कर रहा था, बीच में मैंने ऐसे ही चलते चलते मैंने वीडियो खोल दिया और आप एक सवाल कर दे, वही सवाल सेम टू सेम कैट में आ गया, जो एजेस वाला क्वेश्चन था कि कुछ सालों बाद क्या एज का रेशियो रहेगा, वो सवाल एग्जैक्टली वैसा ही आ गया था। तो ये सब चीज़ें हैं। और देखिए टेस्टिमोनियल से स्टूडेंट्स ने खुद ही बोला है कि काफ़ी सरप्राइज थे हम कि वही सवाल आ गए। आप ध्यान से देखिए इसको, मैं कुछ सेकेंड रखूँगा, अब देखिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमें बताया है और हमने खुद भी देखा कि हम लोग खुद भी कैट का एग्ज़ाम देते हैं, तो ऐसा एक्चुअली हुआ था। फिर आता है पीयर टू पीयर लर्निंग। अब जानते हो कि लॉकडाउन के बाद ज़माना काफ़ी हद तक ऑनलाइन, डिजिटल, वर्चुअल हो गया। पहले क्या था कि लोग मिलते थे, साथ में घूमते थे, बैठ के बातें करते थे, स्टडी ग्रुप बनाया करते, लाइब्रेरी मिलते थे। उसके बाद एकदम से वर्चुअल हुआ, तो अब ना लोगों में फिजिकल तो थोड़ी दूरियां हो गई हैं, लेकिन उसको कम करने के लिए हमने किया ठीक है एक काम करते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं पीयर टू पीयर लर्निंग का। तो सारे स्टूडेंट वहाँ पे आते हैं, बैठते हैं और उसके अंदर
आपको एक जो ग्रुप है कि मान लो आपको कोई सवाल आया या नहीं आया और आपको कुछ अच्छा तरीका आ गया, आपने शेयर किया कि देखो यार मैंने तरीका निकाला था, बाकी बोलेंगे हाँ। तो एक तरह से ये पूरा इकोसिस्टम है जहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं, कैड एस्पायरेंट्स भी हैं, करंट ईयर के, पिछले सालों के भी, फ्यूचर एस्पायरेंट्स भी हैं, फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। तो तकरीबन 4 लाख लोगों का ग्रुप है। इसके अंदर पीयर टू पीयर लर्निंग काफ़ी अच्छी होती है। बिगेस्ट ग्रुप है कैट प्रिपरेशन का पूरे फेसबुक में, इंटायर इंडिया। तो इसका पार्ट बन जाओ अगर अब तक नहीं हो पार्ट। आपको करना ही है, आपको जाना है, चेक करना है, कैट प्रिपरेशन बाय iQuanta फेसबुक पर ग्रुप मिलेगा। वहाँ पे आप, ये रहा ग्रुप का नाम, ज्वाइन करिए और उसके बाद इस ग्रुप के जो भी चीज़ें होती हैं उसके आप सारी फैसिलिटीज़ को एंजॉय करिए। फिर आता है iCat मॉक्स। ये इंडिया का पहला AI बेस्ड मॉक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हम देख रहे थे मॉक 2 घंटे का हुआ, उसके बाद आपने उसे एनालाइज करना शुरू किया, एनालाइज कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या सही और कर सकता था, क्या बेटर तरीका था सही करने का। तो ये सारी चीज़ें एनालाइज करने में किसी को 6 घंटे के आसपास लगते थे हर एक मॉक में। हमने कहा ठीक है थोड़ा शॉर्ट करते हैं इसको, स्टूडेंट 1 घंटे 2 घंटे में कर ले। तो इसलिए हमने ये बनाया कि इसमें जो एनालिसिस है वो पूरी की पूरी AI ड्रिवन है। हालांकि जैसे ही आप जाएंगे कि आपने एनरोल किया, आपको मॉक देना है, पहला आएगा गोल सेटर। ये एक टॉगल स्विच है, या ऊपर नीचे आगे पीछे बढ़ सकता है। तो आपको गोल है मेरा मान लो 99 परसेंटाइल, 99 मिला के मैंने इसको रख दिया। फिर देखा आगे, मैंने एग्जाम दिया, मेरे सामने ये आ गया डैशबोर्ड की मेरी ऑल इंडिया रैंक क्या है, मेरा सेक्शनल परसेंटाइल क्या है, मेरा ओवरऑल परसेंटाइल क्या है, वगैरह वगैरह। उसके बाद मैं एनालाइज करने के लिए उसको खोलूँगा मॉक को, सारे सोल्यूशंस होंगे। और कोई भी चीज़ इंसान गलत 7 तरीके से कर सकता है कि टाइम नहीं बचा, सिली मिस्टेक कर दी, आता नहीं था, वगैरह वगैरह। तो आप उसे मार्क करते चले जाओगे। जैसे ही ख़त्म होगा वह आपके सामने एक रिपोर्ट आ जाएगी कि कौन कौन से क्वेश्चन में, कितने क्वेश्चंस में आपने ऐसा था कि आपने देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, कितने सिली मिस्टेक्स कर दी, कितने में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये सारी बातें आपको इस फॉर्म में आ जाएंगी, एरर ट्रैकर के फॉर्म में। गोल ट्रैकर, जो आपने गोल बनाया था उससे कितना दूर हो ये मालूम पड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, और ये एक है एनालिसिस अक्रॉस ऑल मॉक्स कि आपने 5-6 मॉक्स दे दिए तो आपको लाइन ग्राफ के फॉर्म में दिखाई देगा कि आपने कितना इंप्रूवमेंट किया है, कितना और बचा है। ठीक है, तो ये ग्रुप आप ज्वाइन कर ही लो अगर अभी तक नहीं किया है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यूट्यूब में आप देखना, कैट प्रिपरेशन iQuanta, क्लिक करिए, ज्वाइन करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भाई ये पूरा कोर्स जो है वो पढ़ाया कैसे जाएगा, एग्जैक्टली क्या हम करेंगे इस पूरे साल तक। तो सबसे पहले जैसे ही आप एनरोल करते हो, आपके सामने एक डैशबोर्ड आएगा, आपका लॉगिन आईडी होगा, पासवर्ड होगा, उसमें आपको जॉनर वाइज आरसीज, जो कि आपका इंजीनियर्स BA RC है और नॉन इंजीनियर्स क्वांट है, वो सब मिल जाएगा। LRDI कंटेंट ये तो मिल जाएगा तुरंत, जो सेल्फ बेस्ड है। उसके बाद हम क्लास में क्या करेंगे, एक तरह से हम आपका सिलेबस 3 बार कवर कराते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लास में, एप्लीकेशन में और बाद में क्रैश कोर्स में। तो कोर्स पहले एक बार आपका शुरू होगा, सिलेबस ओवर होगा बाय मई, कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेशन सब कुछ हो जाएगा। फिर एक एड ऑन प्रोग्राम होता है, आप उसे ले सकते हैं, IIM ABC बैच, जहाँ पे 7500 सवाल हैं। ये सवाल किस टाइप के होंगे मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको। फिर क्रैश कोर्स जो कि एंड में होगा। तो कोर्स फीचर्स पे जाते हैं। तो यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप काफ़ी सीरियस हो, आगे बने रहिए और देखिए कि एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं और किसी भी कैट एस्पायरेंट को क्या करना चाहिए। तो इसके अंदर 500+ आवर्स लाइव स्ट्रीम कॉन्सेप्चुअल क्लासेस, जहाँ पे फैकल्टी मेंबर आपके सामने आएंगे, जैसे अभी मैं सामने हूँ वैसे ही आएंगे और पढ़ाएंगे। 150+ लाइव एप्लीकेशन सेशंस है, 1500+ रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, प्रैक्टिस सेशन रेगुलर होंगे, कुछ असाइनमेंट बेस्ड होंगे, जो आपके डैशबोर्ड में स्टैटिक जो कि है वहाँ पे, और कुछ डायनामिक होते हैं। डायनामिक मतलब ये हुआ कि एक प्रॉक्टर्ड तरीके से फैकल्टी मेंबर आपको सवाल भेज रहा है, वो डायनामिक हुआ। फिर ये स्टैटिक है। 24/7 डाउट सॉल्विंग, 35 iCat मॉक्स जो फुल लेंथ मॉक्स है, 45 सेक्शनल्स, 3 सेक्शन होते हैं, 15-15 हर सेक्शन के। IIM ABC प्रैक्टिस बैच, जहाँ 500 RC सेट्स हैं, 500 LRDI सेट्स हैं और 2500 क्वांट के क्वेश्चंस हैं। ये कोर्स पूरे फीचर्स हैं। अब देखते हैं टाइमलाइन को देखते हैं। तो जैसे ही आपने नाउ आप यहाँ पहुँचे, आपने एनरोल किया, आपके सामने इंजीनियर्स BA RC, नॉन इंजीनियर्स क्वांट वीडियो आ गए, और उसको आप, ये सेल्फ बेस्ड है, आप खुद देख सकते हैं। और ये सब पूरा देखने में किसी भी इंसान को 7 से 10 दिन लगते हैं, वो पूरा तैयार हो जाता है। जनवरी से ही शुरू हो रही है क्लासेस आपकी क्वांट की, जैसे कि बताया मैंने, 200+ आवर्स ऑफ लाइव सेशंस, LRD की 200+ आवर्स, BRC 150+ लाइव सेशंस। रिकॉर्डेड वीडियोस यहाँ पे 1000 के ऊपर है, क्वांट में, LRD में 250 के ऊपर है, BRC में 250 के तकरीबन है।
असाइनमेंट्स क्वांट में 40 से ज़्यादा, एलआरडीए में 30, वीआरसी में 30। और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए तो क्वांट में 1500 है, एलआरडी में 300 है और वीआरसी में 300 है। इस क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस सेशन और डाउट क्लैरिफिकेशन तो चलता ही रहेगा। एक सीक्रेट कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी दो टाइप की होती है, एक जो पब्लिक है जो दिखाई मैंने आपको, एक होगी जो पेड होगी, एक सीक्रेट ग्रुप होगा कि आप किसी बैच के ही स्पेसिफिक डाउट्स पूछने हैं तो वो भी एक बन जाएगी, अब उसका पार्ट बन जाओगे ऑटोमेटिकली। मई के आसपास सिलेबस खत्म होगा, ऑलमोस्ट जून में हम शुरू करेंगे कैट के मॉक्स। अच्छा, मॉक्स भी दो टाइप के हैं, एक है प्रॉक्टेड, एक है अनप्रॉक्टेड। अनप्रॉक्टेड वो हैं जो सेल्फ बेस्ड है, जब मन आपका हो आप उस एग्जाम को दे सकते हो। प्रॉक्टेड वो होते हैं कि हम ना 3-3 दिन का विंडो रखते हैं, 3 दिन 7 दिन डिपेंडिंग ऑन जो हमें लगता है कि सही है उस टाइम के लिए। तो पूरे इंडिया में लोग जो आई क्वांटा के स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट अब आई क्वांटा स्टूडेंट्स ऑनलाइन यानी ऑफलाइन भी है कि इंडिया के बहुत सारे शहरों में ऑफलाइन सेंटर्स भी खुल चुके हैं। तो सारे स्टूडेंट मिलकर ना उस 3 दिन के विंडो में एग्जाम देंगे ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपका स्कोर क्या आया है, इसलिए प्रॉक्टेड मॉक कहलाते हैं। 45 सेक्शनल्स होंगे, वीडियो सोल्यूशन सारे क्वेश्चन चाहे क्वांट हो, वीआरसी हो, एलआरडीआई हो। और इस साल हम मॉक्स को हर साल हम उसको रिवीजन करते हैं मॉक्स का, तो इस बार भी करेंगे क्योंकि पिछले साल थोड़ा सा कैट का पैटर्न चेंज हुआ था, क्वेश्चन 68 आ गए थे। उसी हिसाब से फिर जुलाई में शुरू होगा एमएबीसी बैच जो कि एक एड ऑन है। इसमें 7500 कैट लेवल क्वेश्चन होंगे। किस प्रकार के समझते हैं, तो इसमें 500 एग्जैक्ट कैट लेवल आरसी, ये आरसी सेट्स हैं, इनमें सवाल भी हैं 4 सवाल ईच। कैट लेवल एलआरडीआई और 2500 क्वांट के क्वेश्चन होंगे, जिसमें जैसे ही आपने बैच ये इसमें एनरोल किया 50% क्वेश्चन आपके सामने दिखाई देंगे, सेल्फ बेस्ड होंगे, स्टैटिक मोड में होंगे। बचे 50% डायनामिक होंगे जो आपको प्रैक्टिस फॉर्म में कराए जाएंगे। 3 आरसीज एवरीडे होंगी, 3 एलआरडीआई सेट्स एवरीडे होंगे और 12 क्वेश्चंस एवरीडे होंगे टॉपिक वाइज। उसके बाद अक्टूबर में शुरू होगा आपका क्रैश कोर्स, सितंबर के एंड में शुरू हो जाता है। इस क्रैश कोर्स में 80+ सेशन है क्वांट, एलआरडीआई, वीआरसी मिला के, जिसमें शॉर्टकट्स भी होंगे, पास्ट कैट प्रैक्टिस भी होगी। तो ये उस हर स्टूडेंट के लिए जिसने हमारा फुल ईयर प्रोग्राम लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि सिलेबस 3 बार तैयार हुआ है, आपको कवर हुआ है। और 3 बार तो ये है कि लाइव एप्लीकेशन क्रैश कोर्स, जितनी बार उसका प्रैक्टिस हुआ है, रिवीजन हुआ है, ये डाउट सॉल्विंग हुई, एक तरह से सिलेबस आपका 7-8 बार कवर हो चुका है। तो नवंबर में आप कैट को क्रैक कर देंगे। देख के ये नहीं सोचना कि बिल्ली काट देनी है, क्रैक कैट सिंबॉलिक है ये। ठीक है, रिजल्ट की बात करें, क्योंकि रिजल्ट ही हैं जो अल्टीमेटली आपको वैलिडेशन देते हैं कि जो भी चीज़ की गई है वो सही की है, गलत की है। तो आई क्वांटा रिजल्ट में इस बार कुछ अलग ही हो गया है। ये इतिहास बन गया है कि हमारे इस साल 500 से ज़्यादा लोग 99 परसेंटाइल के ऊपर लेके आए हैं, 850 से ज़्यादा 97 के ऊपर लेके आए हैं और 1200 से ज़्यादा 95 के ऊपर लेके आए हैं। ये इस साल का रिजल्ट है। ओवरऑल देखो आप, ये रहा। और ऐसे बहुत स्टूडेंट थे जिनका स्कोर बहुत कम था पहले आई क्वांटा के कोर्स के साथ जुड़ने का। उनमें क्या हुआ देखो आप, 64.96 परसेंटाइल से बन गया 94.92 कार्तिक बंसल। इनका देखिए अब राहुल सिन्हा 90.70 से बन गया 99.49। ये देखो आप सौरभ सचदेवा 55 से बन गया 97.92। तो कमाल की बात है। अल्टीमेटली जो ग्रोथ होता है वही दिखाता है कोई प्रोसेस सही है कि नहीं, इस प्रोसेस में ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। रिजल्ट्स वैलिडेट ऑल द एफर्ट्स। देखो आप, और देखिए ये सानवी सिंघल ने 99.92 परसेंटाइल लाए इस बार। और जितना वो काम कर रही थी, जितना मेहनत कर रही थी, साथ में ये भी किया, काफ़ी अच्छी बात है। वी आर वेरी हैप्पी फॉर सानवी। मृदुल तिवारी, इन्होंने कैट 3 बार दिया है और हर बार इनका अच्छा स्कोर आया है। बट इनको मनता है कि मैं IIM अहमदाबाद ही जाऊँगा, 99.34, 0.66 और इस साल लाए 99.98 परसेंटाइल। बहुत ही मज़ेदार बात है, काफ़ी खुशी है हमें इस बात की। दिव्यांश अग्रवाल, ही गॉट 99.86 परसेंटाइल। और आप अगर देखो तो स्कोर्स में ना काफ़ी अच्छे इक्वली स्प्रेड है। बीआरसी में 97.81, एलआरडीआई में 99.70 और क्वांटिटिव एबिलिटी में 99.67, ओवरऑल 99.86। ध्रुव मित्तल ओवरऑल 99.69। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको सिर्फ एक काम करना है कि आप आई क्वांटा से जुड़िए और इस जर्नी को जो 1 साल की बची है, इनफैक्ट 11 महीने की बची है, जितना खूबसूरत, जितना अंडरस्टैंडिंग, जितना इंसाइटफुल बना सकते हैं वो बनाएं। और अब हम इसी वीक से, नेक्स्ट वीक से संडे के बाद शुरू कर रहे हैं कैट 25 का बैच और लगातार 6 दिन सेशंस होंगे। आप जुड़िए और देखते हैं इसमें कितना मज़ा आने वाला है। थैंक यू।